Good morning students. Today we will do brain teaser of unit 16. First sum is which of the following cannot be angle of a triangle. आपको बताना है कि ट्राइंगल में कौन सा एंगल नहीं होगा. फर्स्ट लिया है 70 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, नेक्स्ट है 90 डिग्री, 45 डिग्री, 45 डिग्री, नेक्स्ट इज 100 डिग्री, 40 डिग्री एंड 30 डिग्री, एंड लास्ट इज 100, 50 and 30 degree. Read the statement carefully. You have to tell which of the following cannot be angle. आपको पता है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री. फर्स्ट में देखो इन तीनों का सम 180 आ रहा है, यहाँ पे तीनों का सम 180 आ रहा है, बट सी पार्ट में 100 प्लस 40 प्लस 30 कितना बन रहा है 170. तो कौन सा ट्राइंगल के एंगल्स नहीं होंगे? थर्ड 100, 40 एंड 30, बिकॉज बाकी जो तीन बच गए उन सब में एंगल्स का सम 180 आ रहा है, बट इसमें सम जो एंगल्स का वो कितना आ रहा है 170 डिग्री. तो ये एंगल नहीं होंगे. नेक्स्ट है बी पार्ट. बी पार्ट में पूछा गया है थर्ड एंगल ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल. whose one angle is 50 degree. Options है 40 degree, next is 130 degree, next is 55 degree, and last is 45 degree. Now read the statement. थर्ड एंगल ऑफ राइट एंगल. आपको यहाँ पे राइट एंगल गिवन है, दैट मींस एक एंगल तो होगा 90. राइट एंगल मींस 90 डिग्री, whose one angle is 50 डिग्री. एक एंगल 90 डिग्री हो गया क्योंकि राइट एंगल गिवन है. सेकंड आपको गिवन है 50 डिग्री, तो 90 प्लस 50 कितना हो जाएगा 140. और आपको पता है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, तो 140 में कितना प्लस करें कि 180 आ जाए. तो 140 में 40 प्लस करेंगे तो 100 कितना बन जाएगा 80. तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज 40 डिग्री. नेक्स्ट है सी पार्ट. देयर आर डैश ट्राइंगल्स इन गिवन फिगर. आपको बताना है इस फिगर के अंदर कितने ट्राइंगल्स हैं, एंड फिगर इज and your options are 4, 6, 8 and 5. बताना कि आपको इस फिगर के अंदर कितने ट्राइंगल्स हैं. लोग हियर, दिस इज वन ट्राइंगल, वन, दिस इज सेकंड, नाउ दिस वन इज थर्ड, दिस इज फोर्थ ट्राइंगल. अब ये देखो ये पूरा ये क्या बन रहा है आपका 5, दिस इज 6. नेक्स्ट कौन सा करेंगे हम? कंप्लीट को हमने राइट कर दिया 5, दिस इज 6, एक ये वाला हो जाएगा, दिस इज 7 एंड दिस वन इज 8. तो टोटल कितने ट्राइंगल्स हो गए इसके अंदर? 8 ट्राइंगल्स. तो आप कौन सा ऑप्शन टिक करोगे? थर्ड ऑप्शन. कौन सा? 8 ट्राइंगल. क्लियर हुआ? नेक्स्ट है डी पार्ट. डी पार्ट में आपको बताना है which can be third side of a triangle whose two sides are 7 centimeter and 9 centimeter. Your options are 16 centimeter, 18 centimeter, 14 centimeter and last is 17 centimeter. आपको टू साइड्स गिवन है 7 एंड 9. थर्ड साइड बतानी कौन सी होगी.
आपको ध्यान में प्रॉपर्टी बताई थी मैंने दैट सम ऑफ टू साइड्स शुड बी ग्रेटर देन थर्ड साइड। अब 7 एंड 9 इन दोनों का सम कितना हो जाएगा? 7 प्लस साइड पे करके देखो, 7 प्लस 9 कितना होगा? 16। ठीक है, तो उस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग टू साइड्स का सम जो है वो थर्ड साइड से ग्रेटर आना चाहिए। तो टू साइड्स का सम आया 16। फर्स्ट ऑप्शन देखो, फर्स्ट में 16 है तो टू साइड्स का सम थर्ड साइड के इक्वल, ये ऑप्शन गलत हो गया। सेकंड है 18, हम बोल रहे थे कि टू साइड्स का सम थर्ड साइड से ग्रेटर होना चाहिए, बट 16 तो 18 से लेस है, तो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट होगा। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, व्हाई? क्योंकि 16 जो है वो 14 से ग्रेटर है। लास्ट वाले में आपको क्या गिवन है? 17। 17 भी क्या होगा? 16 से, 17 जो है वो 16 से ग्रेटर है। बट प्रॉपर्टी क्या कहती है? दैट सम ऑफ टू साइड्स शुड बी ग्रेटर देन थर्ड साइड। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? थर्ड ऑप्शन, दैट इज 14 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है ई पार्ट। In given figure, triangle ABC is equilateral. This triangle ABC, this is equilateral triangle. Equilateral means all sides are equal. That means it will be also 3 centimeter. Okay, now you have to tell what type of triangle is triangle ACD. This triangle ACD. ये बताना है किस टाइप का होगा। फर्स्ट ऑप्शन स्केलर, राइट एंगल, इक्विलेटरल या फिर आइसोसेलेस। एज यू कैन सी दैट ऑल द साइड्स आर इक्वल ऑफ 3 सेंटीमीटर। सभी साइड्स 3 सेंटीमीटर की है और जिस ट्रायंगल की तीनों साइड्स इक्वल होंगी, दैट ट्रायंगल इज नोन एज इक्विलेटरल ट्रायंगल। सो योर थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। सेकंड सम में आपको क्या करना है? A closed figure is made of 3 line segment. What is figure called? कोई closed figure है, closed means completely बंद होगी like this. 3 line segment है, one line, second, this is third. And what is figure called? What is this figure called? This is called a triangle. What is this? This is a triangle. Clear हुआ? Closed figure है, 3 lines है, 3 क्या कहलाएगी? Triangle कहलाएगी। Next is third sum. थर्ड सम में आपको क्या बताना है? इन थर्ड सम नेम द वर्टिसेस, साइड्स एंड एंगल्स ऑफ दिस ट्रायंगल। दिस ट्रायंगल इज गिवन टू यू एंड नेम आर एक्स, वाई, जेड। यू हैव टू टेल वर्टिसेस। व्हाट आर वर्टिसेस? वर्टिसेस मींस कॉर्नर। एक्स, वाई, जेड। 3 corners are there, x, y and z. Next is side. 2 vertex मिलकर के वन साइड बनाएंगे। दिस इज एक्स वाई, वन साइड, सेकेंड इज वाई जेड एंड थर्ड साइड इज जेड एक्स। नेक्स्ट इज यू हैव टू टेल अबाउट एंगल। हाउ मेनी एंगल्स आर देयर? 3 एंगल्स, एंगल एक्स, एंगल वाई, एंगल जेड। हाउ मेनी एंगल्स आर देयर? 3. एंगल एक्स, दिस इज सिंबल ऑफ एंगल, एंगल एक्स, एंगल वाई, एंगल जेड। Next is fourth sum. A figure is given to you like this. You have to tell how many triangles are there. In these 2 figures, you have to tell about the triangles. As you can see, first figure, this is first triangle 1, second, this is third triangle, fourth triangle, and this is a fifth triangle. Is it clear to you? Number 1, 2, 3, this is 4, and this complete is 5. So how many triangles are there in this figure? 5 triangles. You will write 5 in your book. Next is, in this is first 1, this is second, this is third triangle. Next is, this one is 4 and this is 5 and complete triangle, this is a 6. How many triangles are there? 6 triangles. Is it clear to you? In fifth sum, what you have to do?
find the missing angle. You have to find out missing angle. Two angles are given to you. First angle is 52 degree. Second angle is 38 degree. You have to find third angle. Okay? As you know that sum of two angles, sum of three angles of a triangle. ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री. Here first angle is 52 degree, second angle is 38 degree. You have to find third angle. And तीनों का सम कितना गिवन है आपको 180 डिग्री. अब आप क्या करोगे, तुम दोनों को प्लस कर दो. 52 प्लस 38 कितना हो जाएगा 90 डिग्री प्लस थर्ड एंगल. इनका सम कितना गिवन है आपको 180 डिग्री. Now third angle is 180 minus 90 degree, that is 90 degree. ये third angle होगा, कितने डिग्री का होगा 90 डिग्री का. And you have to tell about kind of triangle. Kind, as you can see that third angle is of 90 degree and 90 degree angle is known as right angle triangle. What type of triangle is this? Right angle triangle. Why this is right angle triangle? Because one angle is of 90 degree. Next B part is given to you. B part में आपको given है. This angle you have to tell. This angle is of 75 degree and this is of 65 degree. You will write same line again. Sum of three angles of a triangle. ट्राइंगल्स के तीनों एंगल्स का सम कितना होगा 180 डिग्री. नाउ फर्स्ट एंगल इज 75 डिग्री, सेकंड इज 65 डिग्री, थर्ड एंगल यू हैव टू टेल. एंड इन तीनों का सम आपको गिवन है 180 डिग्री. अब क्या करेंगे, दोनों को प्लस कर लो. 75 प्लस 65 कितना होगा 140 डिग्री प्लस थर्ड एंगल ये हो जाएगा 180 डिग्री. आपको थर्ड एंगल फाइंड आउट करना है, तो थर्ड एंगल कितना हो जाएगा, टोटल में से जो दोनों का सम आया 140 को कट कर देंगे, ये प्लस है, इक्वल के साथ जाकर के क्या हो जाएगा माइनस. 180 में से 140 कट करेंगे तो थर्ड एंगल कितना आ जाएगा, थर्ड एंगल इज 40 डिग्री. 180 में से 40 कट करेंगे तो 40 डिग्री. अब आपको काइंड बताना है. एज यू कैन सी दैट दिस एंगल इज ऑफ 75, 65, थर्ड एंगल कितना आया 40 डिग्री. सभी एंगल्स 90 डिग्री से लेस हैं. 75 भी लेस है, 65 भी, 40 लाइक 90 से लेस है. तो जब 90 से लेस होंगे देन दिस इज कॉल्ड एक्यूट एंगल ट्रायंगल. एक्यूट में क्या बताते हैं हम, सभी एंगल्स जो हैं वो 90 डिग्री से लेस होंगे. So this triangle is acute angle triangle. In sixth sum, you have to tell kind of triangle. And sides are given to you 4 centimeter, 4 centimeter, and this is 3 centimeter. So triangle को हम बताएंगे according to basis of sides. आपको टू साइड्स इक्वल गिवन है और किसी ट्राइंगल की जब टू साइड्स इक्वल होती हैं तो उसको क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल. व्हाट टाइप ऑफ ट्राइंगल इज दिस, आइसोसेलेस ट्राइंगल. रीजन बिकॉज टू साइड्स ऑफ दीज ट्राइंगल्स आर इक्वल. नेक्स्ट बी पार्ट में आपको गिवन है ऑल साइड्स आर ऑफ 3 सेंटीमीटर. दिस इज 3 सेंटीमीटर, दिस इज ऑल्सो 3 सेंटीमीटर. सो ट्राइंगल्स whose all sides are equal is known as equilateral triangle. What type of triangle is this? Equilateral triangle. Reason because all sides of this triangle are equal. Next is 7. 7 में आपको क्या बताना है, can you construct a triangle with angles 70 degree, 35 degree and 85 degree. आपको गिवन क्या है, फर्स्ट एंगल गिवन है 70 डिग्री, सेकंड एंगल कितना गिवन है 35 डिग्री.
एंड थर्ड एंगल 85 डिग्री। सम ऑफ एंगल्स, इन तीनों एंगल्स का सम कितना हो जाएगा? प्लस करो 70 डिग्री प्लस 35 डिग्री प्लस 85 डिग्री। रफ साइड पे प्लस करके देखो 70, 35 एंड 85। 5 plus 5 10, 1 carry, 8 plus 1 9, 9 plus 3 12, 12 plus 7 19। इनका सम कितना आया? 190 डिग्री। कितना सम आ रहा है? 190 डिग्री। तो क्या आप इस तरह के ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं? नो। रीजन? बिकॉज सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, क्योंकि एंगल्स का सम जो है इज नॉट इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि इसके जितने भी एंगल्स है उन तीनों का सम 190 डिग्री आ रहा है, 180 डिग्री नहीं आ रहा। अगर एंगल्स का सम 180 से लेस आए या ग्रेटर आए तो हम उस ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। तब क्या राइट करोगे? नो, वी कैन नॉट कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल। एट में आपको क्या गिवन है? कैन यू कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल विद लाइन सेगमेंट? आपको फर्स्ट साइड गिवन है 11 सेंटीमीटर, सेकंड साइड गिवन है 7 सेंटीमीटर और थर्ड साइड गिवन है 8 सेंटीमीटर। तो आपको बताना है कि ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। अब हम करेंगे फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को प्लस कर लेते हैं, टू साइड। इन दोनों का सम कितना होगा? 11 प्लस 7 इज 18 सेंटीमीटर। थर्ड साइड कौन सी है आपके पास? 8 सेंटीमीटर। तो टू साइड का सम क्या आया? थर्ड साइड से ग्रेटर। फर्स्ट प्रॉपर्टी सेटिस्फाई। अब हम करेंगे सेकंड और थर्ड को प्लस। सेकंड इज 7 सेंटीमीटर एंड थर्ड इज 8 सेंटीमीटर। 7 प्लस 8 15 सेंटीमीटर और जो साइड रह गई वो है 11 सेंटीमीटर। एज यू कैन सी दैट 15 सेंटीमीटर इज ग्रेटर देन 11 सेंटीमीटर। अब करेंगे फर्स्ट और थर्ड को प्लस। फर्स्ट साइड गिवन है 11, थर्ड साइड है 8। 11 प्लस 8 इज 19 सेंटीमीटर, रिमेनिंग इज 7। ठीक है, यू कैन सी दैट सम ऑफ two sides is always greater than third side, so you will write yes, we can construct a triangle। तो क्या राइट करोगे? हम ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। एक बार दोबारा से देखो समझ लिया क्या हमने? प्रॉपर्टी को यूज करा। कौन सी प्रॉपर्टी? दैट टू साइड्स का सम हमेशा थर्ड साइड से ग्रेटर होना चाहिए। सबसे पहले हमने ये टू साइड्स ली, इन दोनों साइड का सम, थर्ड साइड कौन सी रहेगी? 8, इससे ग्रेटर आ रहा है। फिर आपने ली 7 एंड 8, ये दो साइड ले ली, इनका सम आया 15। जो थर्ड साइड रहेगी वो कौन सी? 11। तो 15 जो है वो 11 से ग्रेटर आ रहा है। लास्ट में हमने ली 11 एंड 8, ये दोनों साइड ले ली, इनका सम कितना होगा? 19 सेंटीमीटर। अब रिमेनिंग कौन सी साइड है? 7 सेंटीमीटर। 19 जो है वो 7 से ग्रेटर है। तीनों केसेस में टू साइड्स का सम थर्ड साइड से ग्रेटर आया, सो यू विल राइट यस, वी कैन कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल। लास्ट है 9 सम। 9 सम में क्यू फोर्स बताना है, ये दो में करोगे बेटा। फर्स्ट आपको गिवन है अ ट्रायंगल कैन हैव टू राइट एंगल्स। ट्रायंगल में सिर्फ वन राइट एंगल हो सकता है, टू राइट एंगल्स नहीं हो सकते। तो आप क्या राइट करोगे यहाँ पर? फॉल्स। रीजन? क्योंकि टू राइट एंगल्स हुए तो दोनों का सम 180 हो गया, तो थर्ड एंगल 0 तो हो नहीं सकता। तो आप क्या राइट करोगे? किसी भी ट्रायंगल के अंदर सिर्फ वन राइट एंगल होगा, टू राइट एंगल्स नहीं होते। नेक्स्ट है ऑब्ट्यूज ट्रायंगल हैज वन ऑब्ट्यूज एंगल। बिल्कुल सही है। ऑब्ट्यूज में एक ऑब्ट्यूज एंगल होगा और बाकी दोनों कैसे होंगे? एक्यूट होंगे। वन ऑब्ट्यूज मींस ग्रेटर देन 90 डिग्री और बाकी जो दो रह गए वो क्या होंगे? लेस देन 90 डिग्री। नेक्स्ट है थर्ड, सम ऑफ लेंथ ऑफ टू साइड ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू थर्ड साइड। इक्वल नहीं होता, सम ऑफ टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। एज यू कैन सी इन दिस सम, टू साइड का सम जो है वो थर्ड साइड से ग्रेटर आना चाहिए। इक्वल होगा तो वो ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। तो ये स्टेटमेंट कैसी है? फॉल्स। लास्ट है साइड्स ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल आर ऑफ इक्वल लेंथ। इक्विलैटरल ट्रायंगल की सभी लेंथ इक्वल होती हैं। यस, देन यू विल राइट ट्रू। इक्विलैटरल की सभी साइड्स इक्वल होती हैं। तो बेटा आपकी ग्रीन टीजर कंप्लीट हुआ। फर्स्ट, फोर्थ एंड 6 सम, 6 एंड 9। दोबारा से देखो, फर्स्ट, फोर्थ, 6 एंड 9 ये सब आपको बुक में करने हैं।
and remaining sum you have to do on your fair notebook and send your work in maths book. Okay beta.